जी मंगल भावनया मंगल। इस मीम में आपने जो आवाज सुनी, क्या आपको पता है ये किसकी आवाज है, जो आज इतनी फेमस हो चुकी है कि अगर असल जिंदगी में भी कुछ गड़बड़ होती है तो हमें यही लाइन याद आती है। आइए आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिनकी आवाज है और जिनका कहना है कि इस मीम ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। अब वो जानते नहीं इसमें क्या कहा जा रहा है, सुने कि नुकसान में इसको बजाना है, लगाई दो। ये हैं राजन जी महाराज, जो मीम से हटके एक बहुत ही मशहूर कथावाचक हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका जीवन सादगी से शुरू होकर आध्यात्म के आकाश तक पहुंचा, जिनके जीवन ने यह सिद्ध किया कि यदि नियत साफ हो, संस्कार मजबूत हो और गुरु की कृपा मिल जाए तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं होता। राजन जी महाराज का जन्म 6 सितंबर 1982 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम श्री राजन तिवारी है और उनके पिता का नाम शिवजी तिवारी है। उनका परिवार बिहार के सिवान जिले से ताल्लुक रखता है। बचपन से उनके घर में आर्थिक और आध्यात्मिक वातावरण था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के सरकारी स्कूल से की। एक आम बच्चे की तरह उन्होंने भी बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखा। वे पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल, लेकिन डॉक्टर बनने का सपना ही रह गया और यहीं से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। वे अपने भाइयों के साथ मिलकर एक फैक्ट्री चलाने लगे। वे ट्रेन में लगने वाले छोटे छोटे पार्ट्स बनाते थे। काम अच्छा चल रहा था, पैसे आ रहे थे, जीवन सामान्य दिख रहा था, लेकिन ईश्वर की योजनाएं कुछ और ही थी। राजन जी के घर में धार्मिक माहौल था, संस्कारों पर जोर था। वे गाते थे और उनके भाई हारमोनियम बजाना जानते थे। साल था 2002। राजन जी ने एक दिन एक भजन गाया जो बहुत भावनात्मक था। उस भजन में कुछ ऐसा था जो सीधे आत्मा को छू जाए। शायद वो भजन ईश्वर का एक इशारा था। वही भजन उनके जीवन की दिशा बदलने वाला बन गया। भजन सुनकर पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और यही मुलाकात उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गई। फिर 2006 में कलकत्ता में कथा का आयोजन हुआ। वहां से गुरुजी और राजन जी के बीच संबंध और भी गहरे हुए। 2007 में उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद भी प्रेम भूषण जी महाराज से मिलने और बात करने का सिलसिला जारी रहा। एक बार वे कानपुर में अपने गुरुजी से मिलने पहुंचे। वहां गुरु महाराज ने कहा, तुम पर सरस्वती जी की कृपा है। तुम्हारा शरीर लोहे की चीजें बनाने के लिए नहीं बना है, तुम राम कथा गाओ। राजन जी हक्के बक्के रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। वे उस समय कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके अंदर एक गहरी हलचल उठ खड़ी हुई। राम कथा, वे तो इसका क्या भी नहीं जानते थे। उन्हें डर था, संदेह था कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद जब भी गुरुजी से उनकी बात होती तो गुरुजी उन्हें यही समझाते कि बेटा, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, फैक्ट्री तो कोई और भी चला लेगा, लेकिन राम कथा का यह अवसर, ये सेवा दुर्लभ है, तुम राम कथा पढ़ो। गुरुजी के इतना समझाने पर राजन जी ने उनकी बात मान ली और रोज उनकी कथा सुननी शुरू कर दी। केवल 20 दिनों में उन्होंने पूरी राम कथा कंठस्थ कर ली। फिर एक दिन अपने घर के सत्संग हॉल में हारमोनियम, तबला और माइक लगाकर अपने ही परिवार को सामने बिठाकर कथा सुनानी शुरू की। कथा समाप्त होते ही उनके परिजन भाव विभोर हो गए। उन्होंने राजन जी की आरती उतारी, आशीर्वाद दिए और जब उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब मुझे कथा ही गानी है, तो उनके पिता ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, मेरे जीवन भर का पुण्य आज सफल हुआ। बस इसके बाद उनके जीवन की नई यात्रा शुरू हो गई। 2011 में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक राम कथा का आयोजन किया। हजारों लोग जुड़े और देखते ही देखते वे भारत के एक प्रमुख आध्यात्मिक कथावाचक बन गए। आज वे सिर्फ राम कथा वाचक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विचारक, प्रेरणादायक वक्ता, आधुनिक भारत के सांस्कृतिक प्रतिनिधि हैं। राजन जी की कथा वाचन शैली सरल, प्रभावशाली और प्रेरणादायक है। उनकी कथाओं में भक्ति, जीवन के मूल्य और संघर्षों से निपटने की प्रेरणा मिलती है। आज देश विदेश के कोने कोने के पंडालों में उनकी राम कथा को सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। उनके कई भजन और गीत प्रसिद्ध हैं। उनका गाया हुआ भजन सीताराम 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 कहिए बहुत प्रसिद्ध है। उनके गाए हुए गीत लाखों लोगों के दिलों में बसे हैं। राजन जी ने सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे आधुनिक प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके आध्यात्मिकता को जन जन तक पहुंचाया। उनका यूट्यूब चैनल लाखों सब्सक्राइबर्स से भरा हुआ है, जहां वे राम कथा, सुंदरकांड, रामायण और भजन प्रस्तुत करते हैं। उनकी वीडियोस को करोड़ों लोग देखते हैं, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। लाइव प्रवचन, वेबिनार, डिजिटल सत्संग, उन्होंने यह साबित किया कि आध्यात्मिक ज्ञान सीमाओं से परे होता है। भारत ही नहीं, विदेशों में रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए वे आस्था की एक जीती जाती लो बन चुके हैं। राजन जी एक आदर्श पारिवारिक इंसान हैं। वे अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और जीवन में संतुलन को बहुत जरूरी मानते हैं। उनका मानना है कि चाहे इंसान कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, अगर वो अपने परिवार और जीवन के मूल्यों से जुड़ा नहीं रहता तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाती है।
वे युवाओं को यह समझाते हैं कि आध्यात्मिकता कोई कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। राजन जी कहते हैं, हमारी संस्कृति हमारी शक्ति है और हमारा ज्ञान हमारा मार्गदर्शक। वो युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी परंपराओं और संस्कारों से जुड़े रहें और साथ ही तकनीक, नए विचारों और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़े। उनका मानना है कि जब प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान से जुड़ता है तभी भारत दोबारा विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ सकता है। श्री राजन जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है, कभी भी अपने सपने के अधूरा रहने से निराश मत हो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी होती है। यदि आपके जीवन में भी कोई गुरु मिल जाए तो उनके वचनों पर श्रद्धा रखो और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर की आवाज को पहचानो। कभी कभी हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं वो हमारा नहीं होता और जिस रास्ते से हम डरते हैं वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। श्री राजन जी महाराज की कथा एक ऐसी ही दिव्य परिवर्तन की प्रेरणादायक गाथा है जो हमें विश्वास देती है कि जब मन में श्रद्धा हो और जीवन में उद्देश्य तो असंभव भी संभव हो सकता है। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।